नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। राम मंदिर शिलान्यास के मौके पर शहर में रहा दीपावली सा नजारा। शहर में बढ़ रहे चोरी के मामले। और ढाबे में मारपीट से युवक जख्मी। अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के शिलान्यास के मौके पर राजनांदगांव शहर में दीपावली सा माहौल रहा। लोग चौक चौराहों और आंगन में दिया जलाए और उत्साह मनाया। अयोध्या के राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर राजनांदगांव शहर के लोगों ने विविध आयोजन कर खुशियां मनाई। इस मौके पर जगह जगह दीप जलाए, फटाखे फोड़े गए, वहीं मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। सारे शहर में दीपावली पर्व का माहौल रहा। इस अवसर पर शहर के मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। वहीं श्रद्धालुओं ने स्वस्तिक और भगवान राम मंदिर की आकृति उकेर कर दीप से रोशन किया। राजनांदगांव शहर के ब्राह्मणपारा के लोगों ने इस क्षण का साक्षी बनते हुए अपने अपने घरों के आंगन में दीप जलाए, सड़कों पर रंगोली बनाई, वहीं दिए से स्वस्तिक और मंदिर की आकृति उकेरी। लोगों ने जहां पटाखे फोड़े, आकाश में गुब्बारे उड़ाए और मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर लोगों ने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया है। ये हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास के उपलक्ष्य में दीप जला के भगवान की आरती और चालीसा का पाठ कर रहे हैं। उसके लिए क्या कितना दिए लगाया, क्या 501 दिए से दीप जलाए हैं। आज हमारे द्वारा अयोध्या धाम में हमारी भूमि पूजन के उपलक्ष्य में हमारे सारे मोहल्ले वासियों के सहयोग से आज 500 से अधिक दियों का प्रज्वलन किया गया है। जय श्री राम लिखा गया है सभी के द्वारा। और थोड़ी ही देर में हम लोग चालीसा करने वाले हैं और भजन का भी करने वाले हैं और थोड़ी सी प्रसादी भी बांटने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह राजनांदगांव शहर के मोहारा वार्ड के दुर्गा मंच पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के तैलचित्र और प्रस्तावित भव्य राम मंदिर की मॉडल के समक्ष दीप प्रज्वलित कर 501 मिट्टी के दिए जलाए गए। इस मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ कर भगवान श्री राम जी की आरती उतारी गई और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। वार्ड के प्रत्येक घरों में 5-5 दियों से रोशन किया गया। पूरा वार्ड भक्तिपूर्ण वातावरण में सराबोर रहा। श्रद्धालु इस क्षण को यादगार बनाते हुए झूमते नाचते रहे। आज पूरे भारतवर्ष में भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया गया। उसी के उपलक्ष्य में हमारे वार्ड में भी हम लोग दीपोत्सव के रूप में मना रहे हैं और सत्य सनातन धर्म की विजय की गाथा आज से शुरू हो रही है। आज हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने शिलान्यास किए अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए। 500 साल तक के इंतजार कर रहे थे बताए, लेकिन आज वहाँ जो मना रहे हैं वही दीप उत्सव हम अपने ग्राम में 501 दीपक जला करके श्री राम लिख करके समस्त ग्रामवासी हमारे सभी भाई बहन मिल करके उस दीप उत्सव का पर्व मनाएं। और इसी तरह दिवाली की तरह हमारे देश में दिवाली मना रहे हैं। आज सभी लोग मना रहे हैं, पूरे देश मना रहे हैं और हम लोग भी यहाँ पर दीप उत्सव मनाएं। आज हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि अयोध्या में श्री राम जी की भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया गया है। उसी के उत्सव के रूप में हम लोग भी हमारे वार्ड मोहारा में 501 दीपक जलाकर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं सभी वार्ड वासियों के साथ। आज हमारे भारत देश में श्री राम मंदिर का जो नींव रख के श्री प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, उससे हमारे पूरे भारत देश में बड़ा ही उत्साह का माहौल छाया हुआ है। इसी प्रकार हमारे मोहारा वार्ड नंबर 47 के सभी ग्रामवासियों ने हमारे चौक दुर्गा मंच पर 500 दीप प्रज्वलित कर पूरे गांव ने हर्ष जताया है और इसी तरह हम श्री राम के हर उत्सव को बड़ी प्रासंगिक रूप से यहाँ मनाएंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रसादी का वितरण भी किया गया। इस दौरान जय श्री राम जय घोष के नारे गूंजते रहे।
मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के मौके पर नगर में उल्लास का माहौल रहा। जगह जगह मंदिरों और घरों में दिए जलाए और खुशियां मनाई गई। उल्लेखनीय है कि अयोध्या की राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22,600 ग्राम चांदी शिला के द्वारा शिलान्यास किया है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए लोगों ने आंदोलन सहित कठिन संघर्ष किया था। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में चोरी के मामले बढ़ गए हैं। आज शहर के एक मोबाइल दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस कंट्रोल रूम के सामने लालबाग क्षेत्र में जी रोड किनारे संचालित सोनू मोबाइल शॉप में अज्ञात चोर के द्वारा दुकान के शटर का ताला तोड़कर दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकान संचालक नितिन कुमार सिन्हा ने मामले की सूचना पुलिस को दी। चोर ने दुकान में चोरी की हुई है और ये चोरी कंटिन्यू लगातार पिछले 5 से 6 साल में हो ही रही है और इसकी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। मेरे तीनों रिपोर्ट अभी भी मेरे पास हैं। पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और मैंने सभी के तौर पे सबूत उनको दिया हुआ है, क्या क्या फुटेज है, क्या दस्तावेज है, मैंने सभी दिया हुआ है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी निराकरण नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पुलिस इस मामलों में उचित कार्रवाई करे, प्रशासन ध्यान दे और दुकान को हमें अच्छे से बनाने की अनुमति दे या फिर यहाँ पे परमानेंट हमको दुकान दी जाए। सोनू मोबाइल शॉप जी रोड के किनारे लालबाग क्षेत्र में लगा हुआ है। वहीं सड़क के उस पार पुलिस कंट्रोल रूम, एसपी कार्यालय भी स्थापित है। इसके बावजूद चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से इसी मोबाइल दुकान पर लगभग 3 बार चोरी की घटना को अज्ञात चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया है। दुकान संचालक नितिन कुमार सिन्हा का कहना है कि उसने पहले भी चोरी की रिपोर्ट की है, लेकिन चोरों का पता नहीं चल पाया। क्षेत्र में चोरी होने से अन्य दुकानदारों में भी भय की स्थिति निर्मित है। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के कुर्रू भाट में ढाबे में खाना खाने गए लोगों के साथ ढाबा मालिक ने मारपीट कर दी है। उसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। डोंगरगढ़ क्षेत्र के कुर्रू भाट क्षेत्र के एक ढाबा में खाना खाने गए लोगों से मारपीट किए जाने एवं जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। प्रार्थी मोनीश कुमार तराने ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि बीते 5 अगस्त की रात लगभग 10 बजे से 11 बजे के बीच अपने दोस्त गौतम शर्मा जस्टिन एंथोनी के साथ विशाल ढाबा डोंगरगढ़ में खाना खाने गए थे। तब खाना खाने के दौरान किसी बात को लेकर ढाबा मालिक अश्वनी साहू एवं एक अन्य ने उनको गाली गलौज किया और जस्टिन एंथोनी पर लोहे की एंगल से हमला कर दिया। वहीं उससे भी बांस डंडे से मारपीट की गई। इसी बीच उनके दोस्त गौतम शर्मा एवं एक अन्य बीच बचाव करने आए तो उनसे भी मारपीट की गई। ये दिनांक 5/8/2020 की घटना है। रात्रि में विशाल ढाबा जो गुरु हाट के पास में है, वहाँ जो कस्टमर लोग गए थे खाना खाने के नाम से कुछ विवाद हुआ था और इसी विवाद पर होटल संचालक और उसके एक आदमी ने जॉय एंथोनी को उसके सिर में रॉड से मारा है और काफ़ी गंभीर चोट है। उसको अभी भिलाई में रेफर किया है, इलाज चल रहा है। और इसमें हमने अपराध धारा 307-34 वादा में पंजीकृत कर आरोपी होटल के मालिक अश्विनी साहू को गिरफ्तार किया। एक आरोपी की तलाश की जा रही है। मारपीट की इस घटना से जस्टिन एंथोनी को चोटें आई है, जिससे उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ पहुंचाया गया, जहां से उसे जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307-34 के तहत मामला दर्ज किया है। संकल्प न्यूज के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे शहर में बेतरतीब घूमते पशुओं को हटाने ज्ञापन।
के सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर।
एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर वीडियो ऐड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर में यत्र तत्र सर्वत्र आवारा पशुओं को घूमते देखा जा सकता है, जिसको हटाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। राजनांदगांव शहर के चौक चौराहों में घूम रहे आवारा पशुओं से आमजन परेशान है। वहीं इन पशुओं के चलते यातायात बाधित हो रही है और आए दिन दुर्घटना हो रही है, जिससे इन पशुओं की अकाल मौत हो रही है। इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसे में शहर के कुछ जागरूक युवाओं ने जय शर्मा और ज्ञानेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है और शहर में बेतरतीब तरीके से घूम रहे इन आवारा पशुओं की व्यवस्थापन की मांग की है। शहर के जागरूक युवा जय शर्मा और ज्ञानेंद्र गुप्ता का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार पशुधन को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है और गांव-गांव में गौठान का निर्माण करा रही है। वहीं राजनांदगांव शहर के चौक चौराहों में आवारा पशु घूम रहे हैं, जिससे यातायात बाधित हो रही है। वहीं दुर्घटना की संभावना भी बनी हुई है। से रायपुर नाका के बीच में 15 दिन से कम लगभग में 45 गैया को मौत की शिकार हो चुकी है और एक पुलिस आरक्षक एक गाय से टकराकर उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ही गंभीर। गरवा गुरवा बाड़ी योजना के साथ गौठान का योजना बनाई है, जिस पर सुचारू रूप से प्रबंधन कलेक्टर साहब नहीं कर पा रहे, जिसके लिए हमने ज्ञापन दिया है और उसके साथ साथ कलेक्टर साहब को हमने कहा है कि जो सरकारी आदेश है उसका पालन करें, गायों को गौठानों में सुरक्षित रूप से उनका प्रबंधन और व्यवस्थापन करें। अगर आप जो ज्ञापन दिए उस पर कोई पहल नहीं होती तो क्या किया जाएगा? उस पर कोई पहल नहीं होगी तो हम आगे चल के उग्र आंदोलन करने की स्थिति में आएंगे। शहर में इन दिनों आवारा पशुओं की संख्या मुख्य सड़कों पर बढ़ रही है, जिससे दुर्घटना होने का डर बना हुआ है। जागरूक युवाओं ने बताया कि शहर के जी रोड, पुराना अस्पताल चौक, गोल बाजार सहित नगर के विभिन्न मोहल्लों के आसपास दिन भर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाने से कभी भी बड़ी दुर्घटना होने का डर बना हुआ है। मुख्य सड़क के बीचों बीच अन्य सड़कों पर आवारा पशु जमकर बैठ जाते हैं, जिससे वाहनों का निकलना भी दूभर हो जाता है। आवारा पशुओं की वजह से कभी भी दोपहिया वाहन के भी दुर्घटना होने का डर बना हुआ है। जी रोड, जयस्तंभ चौक में आए दिन आवारा पशुओं में आपस में मुठभेड़ होती रहती है, जिससे कई बाइक सवार भी नीचे गिर गए हैं और लोग घायल हो गए। दोपहिया वाहनों में सब्जी भाजी और खाने पीने के सामान रखते हैं तो उसको भी बिखेर देते हैं, जिससे आमजनों को परेशानी उठानी पड़ती है। राजनांदगांव शहर के जागरूक युवाओं ने इन पशुओं को गौठान में व्यवस्थापन की मांग की है। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। बकरीद और साप्ताहिक अवकाश के बाद राजनांदगांव शहर खुला और इस दौरान बैंकों में काफ़ी भीड़ दिखाई दी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। राजनांदगांव शहर के बैंक 2 दिनों के अवकाश के बाद सोमवार को खुलते ही ग्राहकों की भीड़ रही। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी कर दिन भर रुपये निकासी और जमा करने के लिए कतार में लगे रहे। इसी तरह बैंकिंग के अन्य कार्यों के लिए भी बैंकों में लोगों की भीड़ रही। ऐसे में बैंक कर्मियों की मुश्किल बढ़ गई थी। राजनांदगांव शहर के बैंकों में शनिवार को बकरीद पर्व और रविवार को साप्ताहिक अवकाश होने के कारण बंद रहे। सोमवार को जब दोनों दिनों की छुट्टी के बाद बैंक खुले तो ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई बैंकों में तो परिसर से बाहर तक लोगों की लाइन लगी रही। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। वहीं एटीएम पर भी दोपहर तक ही नो कैश के बोर्ड लटक गए। एटीएम पर रुपये निकालने वालों का दबाव भी बना रहा। यहाँ पर भी लोग लंबी लाइन में लगकर रुपये निकालते रहे। हालांकि बैंक प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी शासन के निर्देशों का पालन करने की बात कही है और बैंक में ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने सुनिश्चित किया गया था। इसी तरह बिना मास्कधारी ग्राहकों को बैंक में प्रवेश वर्जित किया गया था। साथ ही ग्राहकों को बार बार सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह दी गई। बैंक प्रबंधन द्वारा सैनिटाइजर का प्रबंध किया गया था। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
बीते दिनों डोंगरगढ़ नगर पालिका के प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मदद न मिलने का आरोप लगाते हुए भाजपा के पार्षद दलों ने ज्ञापन सौंपा है। डोंगरगढ़ नगर के भारतीय जनता पार्टी के शहर मंडल अध्यक्ष अमित जैन एवं नेता प्रतिपक्ष अमित छाबड़ा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के भुगतान में हो रही लेट लतीफ़ी से जल्द निजात दिलाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया है कि केंद्र से पर्याप्त राशि का आवंटन होने के बाद भी पिछले कई महीनों से हितग्राहियों को किस्त का भुगतान नहीं होने के कारण किस्त के लिए बार बार हितग्राही को चक्कर काटना पड़ रहा है। सरकार के द्वारा पर्याप्त राशि नगरीय निकाय डोंगरगढ़ में आवंटित होने के बावजूद हितग्राहियों की किस्त भुगतान में विलंब किया जाना समझ से परे है। नगर पालिका के सीएमओ को नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भर्राशाही और भेदभाव चल रहा है उसके खिलाफ में सीएमओ को अवगत कराया गया है। लिस्ट में से हितग्राहियों का नाम काटा जा रहा है। जिनका लेंटर लेवल पे काम हो चुका उनको भुगतान नहीं हो रहा है और जिसका न्यू लेवल पे काम है उनको भुगतान हो जा रहा है। ऐसा भर्राशाही के खिलाफ में नगर पालिका सीएमओ को अवगत कराया गया है। क्योंकि सीएमओ अभी नए आए हुए हैं यहाँ पे और उन्होंने बताया कि हमको अभी इस विषय में जानकारी नहीं है और लिस्ट से नाम काटा गया है वो गलत है। वो अपने संबंधित मातहत कर्मचारियों से उसकी जानकारी लेके तुरंत इसको ठीक कराएंगे, ऐसा उनके द्वारा बोला गया है। और ऐसा नहीं करते हैं इसके बाद भी तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पे आम जनता के लिए उनके हितों के ध्यान को रखते हुए यहाँ पे धरना और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पार्षदों ने राशि का भुगतान जल्द से जल्द करवाने की मांग की है। वहीं शीघ्र हितग्राहियों की राशि बैंक अकाउंट में जमा नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की बात कही गई है। इस दौरान भाजपा समर्पित पार्षद व कार्यकर्ता उपस्थित थे। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।